हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम ऑफिशियल में स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं बना रही हूँ चने की दाल की बड़ियाँ, जो कि गर्मी में बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसको खटाई के साथ में बनाई जाती है और मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे घर में मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। सुबह धूप रहती है, शाम को पानी गिरने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। यही सोचते सोचते मुझे 5 से 6 दिन हो गए हैं कि मैं सोचते ही रह जाती हूँ कि बड़ी आज लगाऊंगी, आज बनाऊंगी। तो आज मैंने सोचा कुछ भी हो, आज मैं बड़ी लगा ही लेती हूँ। कम छोटी छोटी सी, इसीलिए ये बड़ी छोटी छोटी सी लगाई जाती है गर्मी के दिनों में, और ये बहुत अच्छी लगती है बनाने में। इसको मैंने रात में ही दाल को भिगो दी थी और सुबह से उठ के मैंने इसको नहा कर अच्छे से इसको पीस लिया है। बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि बड़ी वगैरह बनाने से पहले अच्छे से शुद्ध हो जाना चाहिए, नहा धो लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरेज वाला सामान रहता है। इसको साल भर के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए अच्छे से फ्रेश होके नहा धो के इसको मैं लगा रही हूँ। जहाँ एमपी में तो ऐसे ही बोलते हैं लगाना बड़ी को, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो बोला जाता है बड़ी को बनाना है, ऐसे बोला जाता है। बस फ्रेंड्स, तो वहाँ पे मेरा बड़ी बनाने का काम हो चुका था। मैं आ गई हूँ यहाँ। अभी सब सो कर उठे हैं तो सब पूरा बेड ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे सब एडजस्ट कर लूँगी। बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा दी। उस वहाँ का काम ख़त्म हुआ। मैं यहाँ गई हूँ किचन। यहाँ पे मैंने बोल चालू किया है और मैं यहाँ पे ताज़ा पानी भर लूँगी। सुबह के तो इतने सारे काम होते हैं फ्रेंड्स कि 2 ढाई बज जाते हैं। काम करते करते पता ही नहीं चलता समय का कि कब 2 ढाई बज चुके हैं। यही सब काम करते करते मुझे 2 ढाई बज ही जाएंगे। खाना वगैरह सब बनाते बनाते, बर्तन वगैरह साफ़ करते, सब भी काम करते हुए सब इतना टाइम हो ही जाता है। आज मैंने झाड़ू वगैरह सुबह से नहीं लगाई थी, सिर्फ सुबह उठी तो सिर्फ बाहर ही मैंने, गेट के बाहर ही मैंने बस झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद मुझे जल्दी पड़ी हुई थी कि मुझे बड़ी बनाना है, तो बस मैं उसी के काम में लग गई थी। तो 1.5-2 घंटे मैं उसी में व्यस्त हो गई। अब मैं यहाँ पर फ्री होकर अब ये घर के काम करूँगी। यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह कर रही हूँ। एक बार अगर ये सब झाड़ू वगैरह सुबह हो जाती है, फिर दोबारा नहीं करने को पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं घर में। एक बेटी है मेरी, तो वो बड़ी हो गई है, थोड़ी समझदार हो गई है, तो अब ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं फैलाती है और वो खुद अब सामान को अच्छे से जमाने लगी है। यहाँ वहाँ वो खुद अच्छे से सामान रख देती है कि वो खुद बोलने लगती है कि मम्मी ऐसा नहीं, ऐसा रख दो, ऐसा नहीं, ऐसा रख दो। वो अपने सामानों को तो वो खुद ही अच्छे से जमाते रहती है, रख देती। मुझे उसका काम ज़्यादा नहीं करने को पड़ता है। बस यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह कर लूँगी। आज तो बहुत तेज़ धूप है। रोज़ तो सुबह से बादल हो जाते थे, तो मुझे सोचना पड़ता था कि मैं क्या करूं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं बड़ी। बस फ्रेंड, झाड़ू वगैरह सब हो गया है। अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। अब मैं खाना बनाना है मुझे, तो खाना पीना वही सब बना लूँगी। यहाँ पे मैंने एक कुकर में दाल चढ़ा दी है। अब एक तरफ मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। हम औरतों के लिए तो क्या है फ्रेंड्स, तबीयत अच्छी हो ना हो, घर का काम तो पूरा करना ही पड़ता है।
बस सब्जी कट गई मेरी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। हमें बर्तन नहीं लगे हुए हैं स्टैंड में, तो मैं बस वही सब यहाँ पे अच्छे से बर्तन वगैरह लगा दूँगी। इतना काम होता है ना फ्रेंड्स, दिन भर अगर करते रहो तब भी कम ही रहता है, काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अपने से अगर हम औरतें रेस्ट ना करना चाहें ना तो नहीं कर पाएंगे। इतना काम होता है कि बस रात दिन काम ही काम, काम ही काम होता है। अपने लिए तो समय नहीं हो पाता है कि अपने लिए कुछ कर लें। ये केतली का मेरा तेल ख़त्म हो गया था, तो मैं वही इसमें भर के ले आई हूँ। बस एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। वो दो बड़ी बनाई थी ना, उसी का थोड़ा सा पेस्ट बाकी रह गया था, तो मैंने प्याज काट के उसी के थोड़े पकौड़े बना दिए हैं। एकदम ताज़ी वाली दाल की पीस के दाल के पकौड़े बनाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, सौंधे सौंधे से टेस्टी रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छे लग रहे हैं। ताज़ी वाली दाल पीस के तुरंत बनाओ ना, ये वाले पकौड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं। बस अब मैं इसमें भिंडी छौंक दूँगी। एक तरफ दाल तो बन रही है, दूसरी साइड सब्ज़ी भी फ्राई हो गई। अब बस सब्ज़ी फ्राई करने के बाद में रोटी और चावल और बनाना बाकी रह गया है। अब बस मैं इसमें सब मसाले वगैरह डाल रही हूँ। इसमें बिना टमाटर की भिंडी बनाना है मुझे, एकदम रोस्ट वाली भिंडी बनाना है, तो मैं वही बना रही हूँ। बस एक साइड में दाल फ्राई करना है मुझे। दो तीन लोगों का खाना होता है फ्रेंड्स, लेकिन बनाना सब कुछ पड़ता है। कोई बिना दाल के नहीं खाता, कोई बिना सब्जी के नहीं खाता, इसलिए मैंने देखिए दाल में यहाँ पे मैंने फ्राई कर दी है। खाना बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर ये है कि खाना बिल्कुल वहीं पे अच्छे से बनाना पड़ता है खड़े होकर। उसके खाना बनाते बनाते क्या है ना, यहाँ वहाँ का काम नहीं कर सकते हैं, तो खाना के लिए कम से कम 1 से पौन घंटा कम से कम हमें देना ही पड़ता है। लगातार अगर बनाना है तो 1 घंटे तो बिल्कुल लग ही जाएगा खाना बनाने में। बस यहाँ पे मैंने दूसरी साइड यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है, जब तक यहाँ पे मेरी रोटी भी बनी जा रही। बस फ्रेंड मेरी रोटी वगैरह सब बन गया, सब पूरा खाना तैयार हो गया है मेरा। अब बस मुझे यहाँ पे किचन साफ़ करना है और गैस वगैरह पोंछनी है, तो मैं बस वही सब कर लूँगी। एकदम ओपन किचन है ये, तो कोई भी आ जाता है सामने से तो फैला हुआ भी अच्छा नहीं लगता है, और ख़ुद भी भारी भारी सा लगता है। अगर कुछ काम नहीं हुआ हो तो वही एक टेंशन बनी रहती है कि अभी ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, और एक बार आलस करके बैठ जाओ, लेट जाओ, तो वो फिर टाइम हो ही जाता है, शाम हो जाती है। इसलिए तुरंत तुरंत सब करती हूँ मैं। और सब पूरा किचन साफ़ हो गया है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ, जितने भी बर्तन निकले हुए हैं उन्हें मैं साफ़ कर लूँगी। और आज तो मैंने कपड़े भी साफ़ नहीं किए हैं अभी तक, तो कपड़े वगैरह भी सब मैं साफ़ कर लूँगी अभी। ये जो जूठा रहता है ना फ्रेंड्स, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि सामने वाली जो आंटी रहती है ना, उनके यहाँ गैया है, तो सब कोई उनके यहाँ एक बड़ा सा ड्रम रखा है, तो उसमें सब कोई जाकर उसमें अपना अपना जो भी बचा कुचा खाना पीना रहता है तो वो सब वहाँ पर डाल डाल देते हैं, जिसमें कि वो गैया वगैरह जो भी आते हैं उनके, तो वो सब वो खा लेते हैं। तो कम से कम यहाँ अन्न का अपमान भी नहीं होता है, और जो भी कुछ बचता है थोड़ा मोड़ा तो जाकर गैया को डाल आते हैं, तो वो खा लेती है। बस मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो रहे हैं।
तो बैठ के काम करने में ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छे से भी हो जाता है। और खड़े होके काम करने में मुझे बहुत अच्छा ही नहीं लगता। मुझे बैठ के जो अच्छे से काम हो जाता है ना, एकदम साफ़, थोड़ा सा अगर टाइम दे के भी अगर साफ़ अच्छे से करना है बर्तन वगैरह को थोड़ा सा से बैठ के अच्छे से साफ़ कर लिए, तो जो भी उनकी गंदगी वगैरह रहती है कढ़ाई वगैरह की, तो अच्छे से निकालते बन जाता है उसको। ये ना फ्रेंड्स मेरे वो किचन में रखने का शेल्फ़ है 2 खंड का। तो इसे जहाँ मैं पहले रहती थी ना, तो उसे मैं किचन में लगाई थी। इसे मैं अभी इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह बैठी थी, इसमें ऑयल वगैरह के छींटे पड़े हुए थे, तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसको मैं किचन में नहीं रखूँगी, अब मैं इसको अंदर वाले मेरे बेडरूम में रखूँगी। इसमें कुछ कुछ सामान रखने के लिए हो जाएगा, जिसमें कि देखिए फ्रेंड्स, ये है, यही इसी की बात कर रही थी। यहीं पे मैं डाल देती हूँ पूरा जूठा वगैरह जो भी रहता है, पूरे मोहल्ले के लोग यहीं पे डालते हैं। किसी का खाना पीना वेस्ट नहीं जाता है, फेंका नहीं जाता, यहाँ वहाँ गैया ही खाती है। बस फ्रेंड्स, अब मेरा ये आखिरी काम बचा हुआ है, तो मैं ये भी जल्दी से अब निपटा लूँगी। अगर थोड़ा बहुत आलस करो ना, तो फिर वो आलस में काम डला ही रह जाता है और हो ही नहीं पाता है टाइम से। अगर थोड़ा भी सोचो ना कि थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद काम करोगे, शाम को तो और ही मन नहीं होता है कुछ करने का। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब जो भी है तो मैं भी कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आराम करूँगी फिर। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब में आना ना, हाँ, एक हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत टफ होता है। बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती है, बहुत लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। घर वाले भी तानों में बहुत बातें बोल देते हैं, लेकिन फिर भी ये मैं देखकर ही, यूट्यूबरों को ही देखकर ही मैं मोटिवेट हुई हूँ। और मैं ये सोची कि नहीं, मैं भी थोड़ा मोड़ा कुछ भी जो भी है घर में, जो भी मेरी रूटीन है, वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। बस फ्रेंड, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। बस मेरे सब काम हो चुका। मैं यहाँ पे कपड़े भी, देखिए मेरी बढ़िया भी सूख गई। बस 2-3 घंटे की और धूप लगेगी, वो सूख ही जाएंगे। बज रहे हैं अब 11, साढ़े 11 बज रहे हैं सुबह के। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सुबह से काम में लगे लगे एकदम पसीना पसीना हो गई थी, तो मैं वही फेस वॉश से मुँह वगैरह धोकर आई हूँ। यहाँ पे कंघी वगैरह कर लूँ, क्योंकि ना एकदम सिर भारी भारी सा लग रहा था। आज मैंने सुबह से कंघी वंघी कुछ नहीं की थी। तो फ्रेंड्स, मेरे चेहरे में ना बहुत सारे एक्ने वगैरह हो गए हैं, पिंपल्स आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने डॉट इट की ये मॉइस्चराइज़र क्रीम ली है। मैं 1 महीने से ये यूज कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा असर इसमें समझ में आया है। ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। बस फ्रेंड्स, बस ऐसे ही दिन की पूरी दिनचर्या में ऐसे ही काम दिन भर मेरा होता है। बस मैं सिंदूर वगैरह लगा के, वहाँ पे मेरी बेटी खड़ी हुई है, वो मुझे हंसा रही है। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।